हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कर्मवीर भरतखंड कैप के आधार पर जिन प्रमुख पात्र या बोले नायक हैं उनके भरत का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे या उनकी विशेषताओं का वर्णन। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ये आपके मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली इन जो शहर हैं इनमें पूछा जाएगा। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा और अपने नंबर बिल्कुल पक्के कर लीजिएगा। सबसे पहले आप किस प्रकार लिखेंगे? श्री लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक कृत कर्मवीर भरतखंड काव्य के प्रमुख पात्र भरत हैं, जिनकी निम्न विशेषताएं हैं। अब उनको एक एक करके उनकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे। जो सबसे पहली है आज्ञाकारी। भरत अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। दूतों के द्वारा अयोध्या लौट आने की गुरु की आज्ञा पाकर वे तुरंत अयोध्या लौट आते हैं। मतलब उनके गुरु दूतों के द्वारा संदेश भिजवाते हैं भरत को कि वापस लौट आओ मामा के यहाँ से। वे तुरंत अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या लौटने से पूर्व वे मामा की आज्ञा प्राप्त करना भी उचित समझते हैं। वो अयोध्या लौटने से पहले वो एक सोचते हैं कि क्यों ना मामा से एक बार पूछ लें कि जाए या ना। तो इस प्रकार वो अपने मामा की आज्ञा प्राप्त करना उचित समझते हैं। उसके बाद में सेकेंड हेडिंग डालेंगे आप, राज्य के लोभ से रहित। भरत को राज्य वैभव को लोभ नहीं है, मतलब लालच नहीं है राज्य और वैभव का। कैकेयी से यह जानकर कि राम को वनवास और उन्हें राज्य मिला है, वे अत्यंत दुखी होकर माता से कहते हैं। भरत को ये इसका लोभ बिल्कुल नहीं है कि राम को वनवास और उन्हें अब राज्य मिल जाएगा, वो राजा बन जाएंगे। इस बात का उन्हें बिल्कुल ही लोभ लालच नहीं है। और वे दुखी होकर माता से कहते हैं, भरत करेगा राज्य राम को भेज विजन में। विजन मतलब वनवास। भरत करेगा राज्य राम को भेज विजन में, जाने क्यों तुमने ऐसा सोचा था मन में। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, भरत करेगा राज्य राम को भेज विजन में, जाने क्यों तुमने ऐसा सोचा था मन में। वे जीवन के सिद्धांतों की रक्षा के लिए राज्य को तुच्छ समझते हैं। कौशल्या भी भरत को सर्वथा राज्य लोभ से रहित मानती है। यद्यपि सभी माताएं, गुरु, वशिष्ठ, सुमंत आदि सभी एक मत से भरत से राजा बनने का आग्रह करते हैं, फिर भी वे राज्य को स्वीकार न करके राम को वन लौटा लाने और स्वयं वन में रहने का प्रस्ताव करते हैं। मतलब उनसे कहा जाता है कि मतलब राजा बन जाओ और इस राज्य का कार्यभार संभालो, लेकिन वो नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि हम जो राम भगवान थे उनको हम वन से वापस लाएंगे। उसके बाद आप थर्ड हेडिंग डालेंगे, मर्यादा एवं कर्तव्य के पालक। भरत को अपने जीवन से भी अधिक अपने कुल की मर्यादा और कर्तव्य की रक्षा का ध्यान है। रघुकुल में ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है। इस मर्यादा की रक्षा के लिए वे राज्य को ही नहीं, जीवन के समस्त सुखों को भी न्यौछावर कर देते हैं। वे कहते हैं, किंतु ज्येष्ठ को राज तिलक की परंपरा है, राजा दुख से नहीं अनय से सदा डरा है। इस प्रकार आप लिखेंगे। उसके नीचे लिखेंगे, भरत 14 वर्ष तक नंदीग्राम में वनवासी की तरह रहकर सिंहासन पर राम की पादुकाएं रखकर सेवक बनकर राम के राज्य की देखभाल स्वीकार करते हैं। फोर्थ हेडिंग है, भ्रातृ प्रेमी। भरत के चरित्र में राम के प्रति भ्रातृ प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। सबके द्वारा एक मत से उनके लिए राज तिलक का प्रस्ताव करने पर भी वे कहते हैं, वन में राम रहे मैं बैठूं सिंहासन पर, शोभा देता नहीं मुझे आज्ञा दे गुरुवर, वन में जाकर चरण पकड़कर उन्हें मनाऊं, जैसा भी हो सके राम को लौटा लाऊं। वे राम के लौटने का दृढ़ संकल्प पर पैदल चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लास्ट हेडिंग है आपके, सच्चे योगी। भरत सच्चे योगी हैं। वे राजभवन में रहकर भी वनवासी का जीवन बिताते हैं तथा राज सुख को ठुकराकर अपने योगी होने का परिचय देते हैं। राम वन में रहकर योगी का जीवन बिताते हैं, वे राजभवन में रहकर भी योगी बने हुए हैं। तो इस प्रकार आप लिखेंगे भरत का चरित्र चित्रण या उनकी विशेषताओं का वर्णन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लास 10 से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती हैं और आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।